हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक का जो हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली दैट इज़ अबाउट मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। तो हमने मीनिंग हमने कवर कर लिया था। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया था। ठीक है, आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक पहले, एंड देन विल डू इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक। तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो, बट इट विल कवर ऑल द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक इन दिस चैप्टर। क्लियर? अब फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस की स्टैटिस्टिक का काम क्या है, कहाँ कहाँ काम आता है? फर्स्ट, इट इज़ सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। जो आपका डेटा है उसको वो सिंप्लीफाई कर देता है। लाइक अगर इतना बड़ा डेटा आपको दिया हुआ है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अब वो कौन कौन पढ़ेगा, किसको क्या समझ में आएगा एक बारी को देखने में? नहीं ना। तो उस डेटा को सिंप्लीफाई करके, शॉर्ट करके एक मीनिंगफुल उसमें ले आता है कि जिससे आपको समझ में आ जाए कॉम्प्लेक्स डेटा। लाइक अगर आपकी डेटा है कोई, उसका एक ग्राफ बन गया, तो ग्राफ को देख के यू कैन ईजिली रीड कि अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर ऐसा था, अब ऐसा था, ग्राफ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो यू कैन ईजिली मेक आउट। या मीन निकाल लिया, उसका मीडियन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। तो इन चीज़ों से आपने उसको कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर दिया। तो फर्स्ट, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। सेकेंड, इट प्रेजेंट फैक्ट्स क्लियरली। आपको ये क्लियरली, क्योंकि आपने एक फिगर निकाल ली है, उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल लिया, तो आपको वो डेटा जो था वो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है अब आपके लिए। नाउ एक डेफिनेट फॉर्म में आपके सामने एक आंसर है उसका। जैसे इट कन्वर्ट रॉ नंबर्स इनटू डेफिनेट एंड मीनिंगफुल फॉर्म। लाइक हम बोलते हैं इन्फ्लेशन 10%, आपने पूरा क्लियर निकाला, सारा का सारा उसका कैलकुलेट किया, और उससे जो एक सिंगल फिगर निकल के आई दैट इज़ 10%। तो वो कितना क्लियरली आपको बता रहा है कि देखो इन्फ्लेशन हमारा 10% बढ़ गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपने स्टैटिस्टिकल ऑफ कोर्स मेथड्स लगाए कैलकुलेट करने के लिए, बट वो सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को। देन इट हेल्प्स कंपेयर डेटा। अब आप जब डेफिनेट फॉर्म में डेटा को लेके आ जाते हैं, एक सिंगल फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं। चाहे ग्राफ्स हो उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी अगर आप निकालते हैं। ठीक है, तो आप इजीली 2 साल को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं उनके डेटा को। ठीक है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक। देन इट एड्स प्लानिंग एंड पॉलिसीज़। देखो बच्चे, जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स, डेटा हमारे पास होता है, और उस डेटा से हम कुछ मेथड्स लगा के कुछ वैल्यू निकालते हैं कि क्या ये प्रेजेंट कर रहा है डेटा बेसिकली। तो वो डेटा को गवर्नमेंट हो चाहे बिजनेसेस हों, वो यूज़ करते हैं फ्यूचर में क्या प्लान होंगे। लाइक अगर आपको पता चल रहा है ये एक ट्रेंड चल रहा है किसी चीज़ का, और वो ट्रेंड आपने किससे फाइंड आउट किया? आपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा के डेटा कलेक्ट करके किया। तो अब आप फ्यूचर में मेक आउट कर सकते हो कि ठीक है, अगर अब तक ऐसा ट्रेंड है तो आगे ऐसा वर्क करेगा, या कोई पॉलिसीज़ बनानी है आपको उसको दिमाग में रख के, तो वो उसमें काम आता है। देन इट हेल्प्स इन फोकास्टिंग। ऑफकोर्स आप फोकास्ट कर सकते हो कि पहला कैसा ट्रेंड था, आगे कैसा होगा। दिस इज़ कॉल्ड फोकास्टिंग। तो पहला था प्लानिंग एंड पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है या बिजनेसेस बनाते हैं, सेम विद प्लानिंग। ऐसे ही फोकास्ट जो बिजनेस करते हैं, आगे कैसा होगा अब तक जैसा चलता आ रहा है उसके हिसाब से। देन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस डिफरेंट थ्योरीज होती हैं जो हमारी, जो आप इकोनॉमिक्स में नॉर्मल थ्योरीज, उनको ये क्या करता है? हेल्प इन फॉर्मिंग, नई नई थ्योरीज बनाने में काम करता है डेटा आपका। और प्लस जो पुरानी भी है उनको टेस्टिंग में भी काम आता है, उनको भी टेस्ट करना। ठीक है। एंड लास्ट इज एनहेंसेस नॉलेज, क्योंकि अब आप कोई भी चीज़ को ऐसे हवा में नहीं पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ को लॉजिकल वे उसका देख के तब कर रहे हो। तो ये स्टैटिस्टिक क्या करता है? कोई भी डिसीजन आपका है वो लॉजिकल डिसीजन होगा। मतलब आपने उनके सामने, आपके डेटा है, फिगर्स हैं, उनको ध्यान रखकर आप कोई डिसीजन लोगे। तो दैट मीन्स ये आपकी नॉलेज को क्या कर रहा है? एनहांस कर रहा है। बिकॉज जो भी आप काम कर रहे हो, मोर डेटा और मोर लॉजिक के साथ आप कर रहे हो। क्लियर? तो दीज आर योर फंक्शंस। ओके ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। इम्पॉर्टेंस स्टैटिस्टिक में पहले हमने फंक्शंस पढ़े, अब है कहाँ कहाँ काम आता है और किस किस को किस काम में आता है। जैसे लाइक अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के किस काम का है आपका जो स्टैटिस्टिक है, तो गवर्नमेंट के लिए किस काम में आता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग पॉलिसीज़। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है भाई, आपके पास डेटा है, उसके हिसाब से हर साल हमारा बजट बनता है। तो गवर्नमेंट उस बजट में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखती है कि इस बार हमारी प्रायोरिटीज़ में क्या चीज़ें होंगी, किन चीज़ों पे हमें वर्क करना है, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती है। पॉलिसीज़ बनाने के लिए पहले आपके पास डेटा होना इंपॉर्टेंट है, कि आपको पुरानी सारी चीज़ें पता हो कि लास्ट कुछ सालों से कोई चीज़ कैसे चल रही है, किस पे हमें वर्क करना है, किस पे नहीं करना। तो वो किससे होता है? स्टैटिस्टिक्स से ही पॉसिबल है। तो इट हेल्प्स इन मेकिंग पॉलिसीज़।
इट कलेक्ट डेटा ऑन पॉपुलेशन, इनकम, इन्फ्लेशन। भाई स्टैटिस्टिक क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्प करता है, हमारी पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट करता है, इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक जो है इस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक का क्या काम है, वहाँ पे स्टैटिस्टिक का काम है, पहला इट बिल्ड्स इकोनॉमिक थ्योरीज। जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हो, माइक्रो में पढ़ा है ना आपने, ठीक है। ये सब जो लॉज हैं ये कैसे काम करते हैं, वो सब हमने किस बेस पे निकाला, वो लॉ कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा था, स्टैटिस्टिकल डेटा। उस डेटा को हमने रीड किया, फिर देखा कि अच्छा प्राइस का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है, प्राइस का सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बाद ये थ्योरीज बनी। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक जो है क्या करता है, बिल्ड इकोनॉमिक थ्योरीज बनाता है फर्स्ट। सेकंड, सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यूजिंग डेटा। हमारे पास डेटा है, उससे बहुत सारी हमारी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में चलती रहती हैं। तो उसको ये डेटा उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। लाइक स्टैटिस्टिक कलेक्ट करता है एंड स्टडी डेटा रिलेटेड टू दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग द इशू इज़, कि एक्चुअली में अगर एम्प्लॉयमेंट है तो कितना है, इन्फ्लेशन है तो कितना है, 10 है, 20% है, 30% है। तो उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट प्लान करती है चीज़ों को कि अच्छा इतना है तो कैसे हम सॉल्व करें चीज़ों को। तो ये इकोनॉमिक्स में ऐसे काम आता है डेटा। देन स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। आपकी इकोनॉमी में बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं मार्केट के, लाइक मोनोपोली भी होता है, ओलिगोपोली भी होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी होता है। तो इस तरह के डिफरेंट मार्केट्स होते हैं स्ट्रक्चर। तो ये डेटा जो होता है बेसिकली जो है स्टैटिस्टिक के, वो मार्केट कॉम्पिटिशन को रीड करता है, स्टडी करता है, एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हेल्प इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट मार्केट बिहेव। तो डिफरेंट मार्केट किस तरह बिहेव कर रहे हैं उसको आपका ये स्टैटिस्टिकल हेल्प करता है रीड करने में, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप। आपको स्टैटिस्टिक हेल्प करता है इकोनॉमिक रिलेशंस जानने में, जैसे प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है आपस में, प्राइस में और सप्लाई में क्या रिलेशन है। तो ये चीज़ें आप किससे मतलब समझ पाते हो, ये आप स्टैटिस्टिकल डेटा से समझ पाते हो। क्लियर? ओके, अभी हमने पढ़ा सबसे पहले इम्पोर्टेंस स्टैटिस्टिक की गवर्नमेंट के लिए, देन स्टैटिस्टिक की इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स में। नाउ हम थर्ड पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंस है इन इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है उसमें क्या हेल्प है। तो फर्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन सेटिंग गोल्स, ठीक है। तो किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो हमारे गोल्स हैं उनको सेट करने में। तो क्या होता है कि कोई भी प्लान बनाने से पहले, इकोनॉमिक प्लानिंग जो गवर्नमेंट करती है उससे पहले गवर्नमेंट को गोल सेट करने पड़ते हैं कि ठीक है हमारा इस साल का टारगेट है कि हम इतना पॉवर्टी कम करेंगे या इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे इस साल, या इन्फ्लेशन हमें इतना कम करना है। तो इस तरह गोल सेट करने पड़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या करता है, इट गिव्स डेटा ऑन करंट सिचुएशन। तो स्टैटिस्टिक आपको एक्चुअल प्रेजेंट की सिचुएशन बताएगा, उसके हिसाब से ही फिर आप गोल्स बना पाओगे। अब आपको प्रेजेंटली सिचुएशन का पता नहीं कि आपका इन्फ्लेशन कितना है, 10 है, 20 है, 5 है, कितना है, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से बोल दे कि हाँ भाई हमें इतना % इन्फ्लेशन है, हमारा उतना कम करेंगे, या हमें पॉवर्टी इतनी कम करनी है। आपके पास एक्चुअल डेटा होना भी तो ज़रूरी है। तो एक्चुअल डेटा कौन बताएगा, एक्चुअल डेटा आपको स्टैटिस्टिक बताएगा। क्लियर? तो इकोनॉमिक प्लानिंग में ऐसे हेल्प करता है। सेकंड, रिसोर्सेज एलोकेशन। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, अब रिसोर्सेज आपके पास ह्यूमन को भी एक रिसोर्सेज बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल भी एक रिसोर्स है। तो इस तरह बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब वो कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं तो पहले उनको आइडेंटिफाई करना, ये कौन हेल्प करता है, ये स्टैटिस्टिक करता है, ठीक है। अब उन स्टैटिस्टिक को कैसे आपको यूज़ करना है, गवर्नमेंट यूजेस दिस डेटा टू प्लान हाउ टू यूज़ दिस रिसोर्सेज प्रॉपरली। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली कैसे यूज़ किया जाए, उसको कौन हेल्प करता है, किसकी वजह से हेल्प होती है, स्टैटिस्टिक की वजह से। तो वो हमें जब तक डेटा सारा किसने दिया रिसोर्सेज के बारे में, स्टैटिस्टिक ने। ना गवर्नमेंट इज़ यूजिंग दैट स्टैटिस्टिक फॉर रिसोर्स एलोकेशन, राइट। नेक्स्ट इज़ बिजनेस में कैसे हेल्प मिलती है। हमने इकोनॉमिक प्लानिंग में पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया, गवर्नमेंट का पढ़ लिया। नाउ इट्स बिजनेस में स्टैटिस्टिक की क्या हेल्प है। फर्स्ट,
स्टार्ट अप ये हेल्प करता है, कोई बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो अब आप क्या करोगे, पहले आप ऐसे थोड़ी कि कभी मन कर गया आपने एकदम बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। पहले आप जाके देखोगे कि कौन सी लोकेशन है जहाँ पे मेरा ये बिज़नेस अच्छा चलेगा, अच्छा इस मुझे कितना प्रोडक्शन शुरू में करना चाहिए। तो दैट विल डिपेंड ऑन योर डिमांड, कि कितनी डिमांड आपकी वहाँ पे लग रही है, आपको कितनी कॉस्ट आएगी, कितना फीजेबल है, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है आपका इतना करने पे। तो ये सारी सब चीज़ें हैं, आपने डेटा कलेक्ट किया ना, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, दिस इन्फॉर्मेशन इज स्टैटिस्टिक ओनली। तो स्टैटिस्टिक आपको हेल्प करता है बिजनेस में स्टार्ट करने में। देन फोकास डिमांड, अब आपको कितनी डिमांड है, किसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना है, तो वो डिमांड को फोकास करने का काम भी किसका है, स्टैटिस्टिक का है। देन मार्केट स्ट्रेटजी आप बनाते हो, ठीक है, उसके लिए क्या करते हो, आप सर्वेस करते हो कि किस तरह के प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं, या कैसा फैशन में है चीज़ें, कैसा ट्रेंड अब तक चलता आ रहा है, क्या ट्रेंड में चेंजेस आने के चांसेस हैं। तो ये सारा काम किससे हो रहा है, स्टैटिस्टिक से हो रहा है। अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, आपको अब आपने ठीक है सारा प्रोडक्शन कर लिया, स्टार्ट कर दिया, आउटपुट बन गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, वो सबको एनालाइज कौन करेगा, ऑडिटिंग कौन करेगा, ये सारा। तो रेवेन्यू और कॉस्ट का एनालिसिस जो है वो किससे होता है, वो स्टैटिस्टिक से होता है, ठीक है। तो बिज़नेस के अंदर ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आपको ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज़ लिमिटेशंस, वो भी कवर कर लेते हैं। ओके बच्चों, अभी है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। लिमिटेशंस बेसिकली क्या है कि स्टैटिस्टिक की हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंस पढ़ी कि ठीक है भाई किस किस काम में आया। अब कुछ चीज़ें हैं जो इसकी लिमिटेशंस है, लाइक इट कान स्टडी फीलिंग। जो स्टैटिस्टिक है वो फीलिंग को नहीं देखता, वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ क्वालिटेटिव, मतलब बेसिक इट डज़ नॉट स्टडी क्वालिटेटिव, स्टडी ओनली क्वान्टिटेटिव चीज़ों को पढ़ता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक जो है वो प्रॉब्लम्स को जो क्वांटिटी में आप नंबर्स में जो चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हो ना, ये सिर्फ उन्हीं को बता पाएगा। जो फीलिंग से रिलेटेड चीज़ है, क्वालिटी से रिलेटेड, लाइक ब्यूटी या ऑनेस्टी पता करनी कितनी है, किसी की ज़्यादा है कम, वो आप स्टैटिस्टिक से नहीं कर सकते। सेकेंड, इट इज़ फॉर नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, मतलब आप हमेशा एवरेज निकालोगे तो कुछ लोग चाहिए, कोई भी डेटा को रीड करना है तो कुछ नंबर्स चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फिगर आपके सामने, एक बच्चे के 26 मार्क्स हैं, अब क्या करूँ उस 26 का, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उससे कुछ कोई मेथड नहीं लग सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई जस्ट नहीं निकल सकता उससे। सो इट इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, क्लियर। देन इट कैन बी मिसलीड। मिसलीड मीन्स कि मतलब ये आपको मिसयूज़ भी हो सकता है स्टैटिस्टिक। अगर किसी को जो आपके पास डेटा है उससे आपने कुछ मेथड लगा के कुछ निकाला नंबर, लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं कि उससे उसका मतलब वो गलत यूज़ कर रहा है या उसको समझ में नहीं आया, गलत कंक्लूजन निकाल रहा है उससे, तो वो फिर आपका गलत भी हो जाएगा, ठीक है। तो रॉन्ग यूज़ ऑफ एवरेज कैन मिसलीड, वो आपको गलत गाइड कर सकता है। देन ओनली एक्सपर्ट शुड यूज़, भाई जिसका काम है वो उसी को, ठीक है। तो अगर जो इंसान इसको गलत यूज़ करेगा, जिसको नॉलेज नहीं है, तो उसको नहीं करना चाहिए। ओनली एक्सपर्ट्स जो हैं उन्हीं को पता है कि जो स्टैटिस्टिक है वो कैसे निकलते हैं, बहुत सारे मेथड्स को कैसे अप्लाई किया जाता है और उनसे कैसे इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये सारा जो है एक्सपर्ट्स के लिए है, क्लियर। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आती है, जो इसमें एक्सपर्ट होता है उसी को समझ में आती हैं। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज, नॉट ऑलवेज एक्यूरेट फॉर एवरीवन। भाई ये बेसिकली आप इसमें एवरेज निकाल रहे हो हर चीज़ का, तो ये ऐसा नहीं है कि एवरेज निकल गया जो सबके लिए वो ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एवरेज फिगर देता है, इट इज़ नॉट एक्यूरेट, ये ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको कोई चीज़ बता रहा है, इट इज़ जस्ट अप्रॉक्स और फिगर आपको बता रहा है, एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं बताता एक्यूरेट, उसका एवरेज सिर्फ आपको चीज़ों का बताता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, अगेन द सेम थिंग, हम बोल सकते दे आर जनरल। जो स्टैटिस्टिक है वो बेसिकली जनरल है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताता है चीज़ों की, कि चीज़ों की प्रोबेबिलिटी कैसी हो सकती है, या अप्रॉक्स इस टाइप से हो सकता है। ये आपको ये नहीं बताता जैसे लॉज की तरह साइंस के लॉ हैं, मैथ्स के लॉ हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है, वो एग्जैक्ट आपको नहीं बताता है ये। नेक्स्ट, नीड यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस डेटा। जो आपका डेटा है जिसको आप कंपेयर के लिए यूज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, दैट शुड बी होमोजीनियस और यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि हाइट, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपकी मीटर में या किलोमीटर में है उसको आप ग्राम से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। किसी की और की मतलब डिफरेंट यूनिट्स होंगी या डिफरेंट कुछ होगा तो उनको कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो डेटा आपका होमोजीनियस होना चाहिए, तभी वो कंपेयर में या कैलकुलेशन में या कोई मेथड लगाने के लिए आप उसको यूज़ कर पाओगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू, बहुत सिंपल था और ये चैप्टर बस आपका ख़त्म होता है।
और स्टैटिस्टिक का हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ और आपको अच्छे से समझ आता है। देन प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक एंड माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।